एक बार फिर खुश आमदीद कहूंगी। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा चेहरा मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। जब भी यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई फेस्टिवल होता है, चाहे वो जिला ग्राउंड में हो या किसी भी MQM के जरिए तमाम किसी भी फेस्टिवल या जलसे में, हम अक्सर टीवी के ऊपर एक बुजुर्ग को बहुत ही अच्छे एक रंगीन किस्म के लिबास में, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के झंडे की या उसका जो फ्लैग है आप उसे कह लें कि वो ज़ेबतन किए हुए एक खास हुलिये में लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं। नाम उनका साबिर है, लेकिन कायदे तहरीक के कहने के ऊपर जो है अब उनकी कुनियत और उनका जो एक लक़ब है वो कुछ और बन गया है। अस्सलाम वालेकुम साबिर। वालेकुम अस्सलाम। ये इतना आप एक कलरफुल झंडे का एक लिबास पहन के आपको अक्सर हम देखते रहे हैं टेलीविजन पर, जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का होता है या जलसा होता है, आप बहुत जोशो खरोश से उसमें एंटरटेन कर रहे होते हैं लोगों को। क्या और फिर मैंने सुना है कि आपका नाम जो है वो अल्ताफ हुसैन ने चाचा MQM रख दिया है, तो चला ये क्या स्टोरी थी इसकी? देखिए, कायदे तहरीक ने मुझे चाचा MQM का खिताब दिया है और आप देखते हैं कि मैं कितने घंटे जो है परफॉर्म करता हूँ, नारे भी लगा रहा हूँ और हमारे तहरीक की नगमों पे परफॉर्म भी कर रहा हूँ। पता नहीं मेरे अंदर कौन सी ऐसी ताकत, कौन सा ऐसा जज्बा है, कौन सा ऐसा जुनून है कि सब कुछ मुझसे कराता रहता है और कई घंटे के करने के बावजूद मुझे ज़रा सी भी थकान महसूस नहीं होती है। और आप यकीन जाने लोग ये समझते हैं शायद ये गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी तरीके से परफॉर्म करता रहता हूँ कि क्योंकि मेरे अंदर वो जज्बा है, कायदे तहरीक का वो जुनून है, वो जुनून से सब कुछ कराता है और मुझे ज़रा सा भी फील नहीं होता है, कोई ज़रा सी थकान महसूस नहीं होती है और कई घंटे जो है बाकायदा करता रहता हूँ। दूसरे इसके अलावा जो मैं आप मीडिया के तवज्जो से कहना चाहूँगा कि दरअसल हमारे साथ जो जुल्म सितम हुए हैं और हमें ये दीवार से लगाया जा रहा है, उससे एक और जज्बा पैदा हो रहा है। और अगर हमको पाकिस्तानी समझा जाए और हमारे सरपरस्त ली जाए, हमारे सर पे हाथ रखा जाए, हमसे ये ना कहा जाए कि काले आए हैं या नंगे भूखे आए हैं या ये महाजिर हैं, तो भाई अगर महाजिर हैं हमें आप महाजिर की शनाख्त दे रहा हो तो फिर महाजिर सुबह दे दो, बिल्कुल ही हमारे पक्की शराब करने दे दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ये चीज़ ना होती, अगर हमें पाकिस्तानी समझ जाता और हमारी सारी सरपरस्ती की जाती, हमारे सर पर हाथ रखा जाता, तो शायद MQM का वजूद भी नहीं था। यही चीज़ जो है ये जज्बा हमें और ज़्यादा उभारता है और कायदे तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने इसीलिए एक आवाज़ उठाई है 98% मजलूम आवाम के लिए, और जो उनका मकसद है, जो वो लेकर चले हैं, सारी कौम ने उस पर लब्बैक कहा है और हम भी उसी के साथ हैं और ये सारा कुछ इसी वजह से है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के परचम पूरे मुल्क में और गली गली लहरा रहे होंगे और हर एक की ज़बान पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होगा, जिए अल्ताफ हुसैन, जिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिए पाकिस्तान। आपकी एज में अमूमन हमारे यहाँ पे जो बुजुर्ग होते हैं वो घर में आराम कर रहे होते हैं, वो ऐसे जलसे जुलूसों में अमूमन नहीं जा रहे होते हैं। और ये जिस तरीके से आप एंटरटेन कर रहे होते हैं, जिस जर्द झंडे के लिबास में, अमूमन ऐसा परसेप्शन नहीं होता। क्या चीज़ मोटिवेट करती है आपको? मैंने आपको बताया ना, ये जज्बा है, ये मेरे अंदर एक जुनून है, कायदे तहरीक की ये उनकी मोहब्बत है। मैं उसका इजहार करता हूँ आके यहाँ पर, उस जज्बे का इजहार करता हूँ। वो मैं नारों की शक्ल में करूँ या मेरे जो तहरीकी नगमे हैं मैं उन पर परफॉर्म करके करूँ, ये अंदर का जो मेरा इंसान है वो बोलता है, वो मुझसे कराता है। और वो जुनूनी कैफियत जो तारी होती है, मैं नहीं बता सकता कि वो जुनूनी कैफियत क्या होती है और किस तरीके से होती है और कौन सी अंदर मेरे अंदर ऐसी ताकत है जो सारा कुछ मुझसे करा रही है और मैं कर रहा होता हूँ। अच्छा, ये बताइए आपके बच्चों का क्या रद्द-ए-अमल होता है जब आप इस तरीके से एंटरटेन कर रहे होते हैं? उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है? वो एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं या कहते हैं कि नहीं अभी आपको नहीं करना चाहिए? देखिए, बात ये कि हर जगह अच्छाई बुराई सब कुछ होती है, तनकीद करने वाले भी होते हैं और अप्रिशिएट करने वाले भी होते हैं। घर में
अप्रिशिएट भी करते हैं, उससे तनकीद भी करते हैं, और इसकी वजह से मैंने ये समझने के बहुत सारी जो है तनकीदी जो है उसको फेस किया है। मैंने तनकीद से मेरे घर वालों कुछ लोगों ने मुझसे तनकीद भी की, ऐसी बातें नहीं है, और अप्रिशिएट भी किया, दोनों चीज़ है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मैंने कहा सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन मैं कायदे तहरीक के साथ हूँ, और जो मैंने कायदे तहरीक का ये लिबास पहना है, ये मैं कभी नहीं छोड़ सकता, ना मैं तहरीक को छोड़ सकता। मुखालफतें ली है मैंने, मैं ये झूठ नहीं कहूँगा, मुखालफतें ली है, घर वालों के लिए सबकी नहीं, अच्छे भी कहते हैं। इन्हें 246 की सीट कौन लेके जाएगा आपके ख्याल में? ये तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया जानती है कि वो हमारी इंशाअल्लाह ताला रहेगी, अल्लाह ने चाहा, और अल्लाह ने चाहा तो मुखालफिन जो है उनकी जमानतें इंशाअल्लाह ताला जब्त होंगी। जो कहते हैं हमें जिंदा लाशें, आज वो आके देख लेंगे जिंदा लाशें किस तरीके से बोल रही हैं, और जब जिंदा लाशें बोलते हैं तो भाई आप इनके पास जिंदा लाशों के पास किस लिए आ रहे हो? क्यों वोट मांगने आ रहे हो? तो जिंदा लाशें पड़े हैं तो उनको क्यों वोट लेने के लिए आ रहा हो उनके पास? और फिर आप कहते हो खौफ खत्म कर रहे हैं। अरे आप खौफ पैदा कर रहे हो, 50 आदमी होते हैं, 500 आपके साथ पुलिस एहलकार होते हैं, तो भाई आप तो खौफ पैदा कर रहे हो। खौफ, अगर आप खौफ खत्म कर रहे हो तो आप अकेले आओ ना, इतनी फौज के साथ, इतनी मतलब जो एहलकार है सरकारी, उनके साथ क्यों आ रहे हो? एक जो आम उम्मीदवार होता है, हमारे उम्मीदवार जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अकेले जाते हैं, आप जाओ अकेले। अगर आपको इतना भरोसा, आपको अगर भरोसा होता तो आप अकेले आते ना। ये थोड़ी 50 आदमी आप साथ आ रहे हैं आपके, वो भी मकामी नहीं है, आप बाहर से किराए की कहाँ से लेकर आ रहे हो, और पूरी उनके साथ आप 25 गाड़ियाँ आपकी पुलिस एहलकारों की होती है, तो भाई आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, आप खुद खौफजदा हो, तो आप यहाँ हल्के के लोगों की किस तरीके से हिफाजत हो रही है, आप खुद बताओ ना। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं कर सकता अपनी हिफाजत के लिए 25 गाड़ियाँ आप पुलिस एहलकारों की लेकर आएगा, तो वो हल्के के लोगों की क्या हिफाजत कर पाएगा? ये तो एक समझने की बात है, आदमी को खुद समझना चाहिए, कहने की बात ही नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया चाचा MQM, चाचा MQM जिनका खिलाफ साबिर है, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद इनको चाचा MQM का खिताब दिया, और ये अब चाहते हैं कि इनको साबिर नहीं बल्कि चाचा MQM ही कहा जाए, तो हम भी इनको इन्हीं अल्फाज के साथ जो है इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो कुछ मजीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने इस हल्के के हवाले से क्या बात करते हैं।